ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है। अब जो आपके फोन में कैपेसिटर होता है साइज उसका कोई भी हो सकता है, ग्रे ब्राउन उसका कलर होता है अगर आप कलर पे जाओ। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग क्या है, जब आप बोर्ड में से निकाल के चेक करते हो तो हम डायोड मोड में इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो कैपेसिटर को निकालने के जब हम चेक करते हैं तो क्या आता है आपके मल्टीमीटर में, OL आता है, यानी कैपेसिटर जो होता है आपका कोई भी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, तो पार्टीशन टाइप में होते हैं, ऐसे करके दो प्लेट टाइप में होते हैं उसके अंदर, तो बीच में गैप होता है, उसकी वजह से क्या होता है इधर का करंट उधर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तुमने इसको चेक किया, कुछ दिया इसने नहीं, OL ही आ रहा है। एक बार हम प्रोब को चेंज करके चेक करते हैं, OL आ, ठीक है, कोई नहीं। अगर आप इसे बोर्ड में लगे लगे चेक करोगे तो क्या होगा, इसमें वैल्यू आएगी। वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि उस कंडीशन में जब ये बोर्ड में लगा रहेगा तो किसी कनेक्शन में लगा रहेगा, किसी लाइन में लगा रहेगा, वो लाइन किसी आईसी से कनेक्ट रहेगी। तो उस कंडीशन में जब आप जीआर चेक करोगे तो वो जीआर उस आईसी की आएगी, ना कि कैपेसिटर की आएगी। तो कैपेसिटर को जब हम चेक करते हैं तो ग्राउंड पर रख के चेक करते हैं। एक प्रोब को कहाँ रखते हैं, ग्राउंड पर रखते हैं, और दूसरी प्रोब से हम चेक करते हैं। तो ग्राउंड पर कौन सी प्रोब रखते हैं हम, रेड वाली प्रोब को रखते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, एक साइड वैल्यू आती है और दूसरी साइड क्या आता है आपका 0 0 आता है, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि कैपेसिटर ओके है। मान लो कैपेसिटर माइनर शॉर्टिंग आ गई, उसमें क्या आ गई, माइनस शॉर्टिंग आ गई। अब क्या होता है, फोन में आप देखोगे तो आपके फोन में क्या होता है, हर जगह थोड़ी अलग अलग वैल्यू आती है, कई जगह तो आपको कहीं 50 40 भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको फिर समझ नहीं पाओगे कि ये जो वैल्यू कम आ रही है ये सही आ रही है, या हो सकता है कैपेसिटर आपका लीकेज हो, ये भी हो सकता है ना। अब कैपेसिटर का आपका काम क्या रहता है, मैंने आपको वर्किंग क्या बताई थी कि कैपेसिटर आपका चार्ज को क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है थोड़ी देर के लिए। जैसे आपके पहले चार्जर आते थे तो उनके अंदर एक लाइट लगी आती थी, पीछे आती थी ना, जैसे बोर्ड में लगा देते, और जैसे ही आप निकालते थे तो लाइट थोड़ी देर क्या रहती थी, जलती रहती थी। या ये आपके पास ये स्मार्ट मल्टीमीटर, ये स्मार्ट मीटर है चार्जिंग वाले, तो इन्हें क्या, अगर जैसे आप इनको लगाओगे, इनका वायर निकाल दोगे तो क्या देखोगे आप, थोड़ी देर चलता रहता है मल्टीमीटर, ये आपका स्मार्ट चार्जर 6 पोर्ट चार्जर। तो ऐसा क्या होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आपके कैपेसिटर लगे रहते हैं, और कैपेसिटर आपके क्या करते हैं, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो चार्ज रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपको कैपेसिटर को चेक करना है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, बोर्ड मान लो लगा, आपको लग रहा है कि ये लाइन लीकेज वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटर को वोल्टेज दे सकते हो। क्या दे सकते हो, वोल्टेज, क्योंकि मैंने बताया आपका कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज और डिस्चार्ज का काम करता है। तो हम पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर उसे चेक कर लेते हैं कि ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो हम क्या करते हैं, डायोड मोड पे लगाया हमने ये, ठीक है, डायोड मोड पे पहले तो हमने टेस्टिंग कर ली इसकी। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो डायोड मोड होती है लमसम आपके 3 वोल्टेज लाइन में आते हैं। जो आपकी डायोड मोड होती है इसमें आपको लमसम आपको 3 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिलेंगे, जो इसमें आउटपुट आता है इस प्रोब में। अब जब आप चेक करोगे तो 3 वोल्टेज के आसपास आपको मिल जाएंगे, और किसी भी कंपनी का मल्टीमीटर हो आपको वोल्टेज जरूर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चार्ज कर देते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, ये चार्ज हो गया। अब वोल्टेज चेक करने हमें इसके, तो हमने क्या किया, इसको डीसी पे लगा दिया, वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने देखा ये चार्ज हुआ और उसका थोड़ी देर बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये लीकेज रहेगा तो क्या होगा, एकदम फास्ट से डिस्चार्ज होगा आपका, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर शॉर्टिंग रहेगी, और जब शॉर्टिंग रहेगी तो क्या होगा, जल्दी से ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको सिचुएशन आपको आपको याद रखना है कि आपके पास अगर कोई भी कैपेसिटर वगैरह होता है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं लीकेज वगैरह नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे फोन में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं जब कैपेसिटर वगैरह लीकेज वगैरह हो जाता है, ठीक है। बैटरियों का मेन इश्यू आता है कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, हम लाइन में जीआर वगैरह चेक करते रह जाते हैं कि सब कुछ ओके, आईसी भी चेंज कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोन में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो आपके कैपेसिटर ही होते हैं। तो इस तरह से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हो, वोल्टेज देना या डायोड मोड पे चेक करना है, उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करना, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटर को चेक कर, क्लियर हुआ, किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन आराम से चेक कर पाओगे। अगर कल को कोई फोन आता है आपको, हाँ ऐसे रख के तो चेक कर लेते हैं ना, बोर्ड भी हमारे पास, बोर्ड पे चेक कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो बोर्ड में हम कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं एक बार। तो मल्टीमीटर बंद हो गया, इसे चालू कर लेते हैं। तो पहले आपको मल्टीमीटर को किस मोड पे ले जाना है, डायोड मोड पे ले जाना है, ठीक है ना। अब मान लो ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैंने इस पे लगाया, दिख नहीं रहा ऊपर वाला से, हाँ, तो मैंने इस पे लगाया, ठीक है ना, इसमें कोई जीआर नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इस पे लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वोल्टेज पे ले जाता हूँ, अब चेक करता हूँ, ये कुछ नहीं दिया इसने। पहले तो ये बोर्ड में दूसरा चेक करते हैं, क्योंकि इन पे काम हो रखा है, इन बोर्डों पे, ये फ्रेश बोर्ड नहीं है,
ठीक है ना। शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही बोर्ड है जो जिस पे आपने लोगों ने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। देखो इधर ये शॉर्ट वगैरह हो रखे हैं ना, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये वाला चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं डायोड मोड पे लगाता हूँ इसको। ये डायोड मोड पे हमने मल्टीमीटर को लगाया और ये कैपेसिटर पे रखा है, ये तो वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वोल्टेज मोड पे लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। नहीं हुआ, दूसरा चाहिए था, वो लाइट नहीं चलेगी। तो जीआर आ गई इसमें, बंद हो जाती है वो, थोड़ी इसमें नहीं बंद होती। जीआर आ गई आपकी। मैं वोल्टेज पे लगाता हूँ इसको, थोड़ा सा वोल्टेज है, थोड़ा सा। ये जल्दी हो यार, बोर्ड खराब है, मतलब चेक कर सकते हो आप कुल मिला के। ये मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जो आपको चेक करा। सभी बोर्डों में काम हो चुका है। चलो इसे चेक कर लेते हैं इसमें, चाहे तो मिल जाए। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ इसका प्लस माइनस कौन सा है। ये प्लस है इसका, ठीक है। तो प्लस पे हम रेड प्रोब को रखते हैं। तो सीधी तरीके से चार्ज करोगे, उल्टा करोगे तो फिर होगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इस पर ये कैपेसिटर रखा, इस पर कैपेसिटर मल्टीमीटर रखा, ठीक है। अब मैं वोल्टेज मोड पे लगाता हूँ इसको, बंद हो गया। बाकी निकाल के चेक करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। ये एक तो बोर्ड में लगा हुआ है ना, वोल्टेज ले पूरा डाउन हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाता है वो, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है। सर्किट में लगा हुआ है पूरा सीरियल में, और एक तो कैप क्लोज में सीरियल में कैप है बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैंने इस पे रखा। अब यहाँ पे ये चार्ज हो गया होगा, देखो ये चार्ज हो गया। सीरियल में कितना कैप लगा हुआ है। तो कुल मिला के ऐसे करके आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं ना। तो बोर्ड में क्या है, अगर मान लो इसका प्लस ही है, आप इसमें माइनस रख के वोल्टेज दोगे तो क्या वो चार्ज ही नहीं होगा ऐसे करके, क्योंकि प्लस पे प्लस माइनस माइनस देखना है। तो अब क्या करना है, एक प्रोब रख के और इसको यहाँ से चेक करना है आपको। लाल वाली को रखना है ग्राउंड में। हाँ, अब आपका रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर की जो मैंने आपको टेस्टिंग बताई है उसी प्रकार से काम करेगा। वो चार्ज वगैरह नहीं होता है कैपेसिटर, वो रजिस्टर नहीं होता कभी भी, कैपेसिटर ही होता है केवल। तो रजिस्टर को नवप्रीत कैसे चेक करते हैं हम रजिस्टर को? सर ओम मोड पर लगाकर, ओम मोड पर लगा के चेक कर। क्या वैल्यू आती है? सेम वैल्यू आती है सर दोनों साइड। हाँ, कैपेसिटर का वो रजिस्टर क्या होता है, दोनों साइड से सेम वैल्यू देता है। तो इसमें क्या होती है, अलग अलग मोड होती है। अभी डायोड का सिंबल आ रहा है, तुम दबाएंगे तो यहाँ पे ओम का सिंबल आ गया ऊपर। तो अगर आपका कोई रजिस्टर वगैरह रहेगा तो उसे आराम से आप चेक कर सकते हो। और रजिस्टर आपका कितनी भी वैल्यू का हो सकता है, 0 ओम से लेकर आगे तक कितनी भी वैल्यू का हो सकता है, ठीक है ना। तो 9.60 आ रहा है ना, ऊपर के लिख के आ रहा है ये, तो ये इतनी संख्या किसमें, ये किलो ओम में है। अब क्या है, हम जाएंगे ट्रेसिंग, ठीक है। तो ट्रेसिंग में हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। और आप क्या नाम बताया था आपने? रविंद्र पवार। रविंद्र भाई। तो रविंद्र भाई मैं आपको ट्रेसिंग बता रहा हूँ, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं ट्रेसिंग जो बता रहा हूँ वो एकदम जीरो लेवल से ट्रेसिंग बताऊंगा, एक साथ ये नहीं कि आगे की चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमारे के पास कोई फोन आता है तो किसी भी फॉल्ट में आता है, तो हर फॉल्ट में किसी भी फॉल्ट में आता है तो उसको एक चेक करने का एक स्टेप होता है। हम एक स्टेप के साथ उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहीं से भी कहीं भी हम चेक करने लग जाते हैं। तो हमारी सारी चीजों के क्या रहता है, एक स्टेप रहता है कि डेड फोन आया तो कैसे चेक करना है हमें, चार्जिंग प्रॉब्लम में आया तो कैसे चेक करना है, लाइट में आया तो कैसे चेक करना है। तो सबका स्टेप रहेगा, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप से आपको सारी चीजों की टेस्टिंग करनी है। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, क्योंकि टेस्टिंग में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-4-5 मिनट का समय लगता है चेक करने बोर्ड में, ठीक है ना। क्योंकि फोन तो खोल के ही करोगे, वैसे भी बोर्ड खुला हुआ रहेगा, तो आराम से चेक कर लेना है आपको, कंफर्म कर लेना है कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चाहे नेटवर्क हो, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, कोई भी सेक्शन रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि ऐसे अगर आप चेक करके चलोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।